हे गाइस, वेलकम टू डे 9 ऑफ अवर 100 डे स्टडी चैलेंज। यार देखो, मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को कि बेसिक मैथ्स में कर रही थी फिज़िक्स में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पे भी मैंने देखो आज बेसिक मैथ्स ही किया था। एंड द थिंग इज़, बेसिक मैथ्स में मैंने 4 घंटे की 4 आवर्स 5 मिनट की वीडियो फिनिश कर दिया। मतलब देख रहे हो पावर। बस 2 घंटे की हो रही है यार, 2 घंटे के लिए कल का दिन हो दे दो, आई विल फिनिश इट कम्प्लीटली। बाय द वे यार, लिटरली यार, टाइम बाउंड चीज़ें, एक मिनट, हाँ, टाइम बाउंड चीज़ें सच्ची में यार काम बहुत करवा लेती हैं। अगर हम लोग ना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब मैंने ये बेसिक मैथ्स की क्लास ख़त्म की, फिनिश मतलब 4 आवर्स तक मैं पहुंची, तो आई फाउंड वन थिंग कि टाइम बाउंड जब हम चीज़ें करते हैं ना, तो उन्हें कवर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। बीइंग अ ड्रॉपर, इट इज़ सो बेस्ट वे टू स्टडी टाइम बाउंड। आपको टाइम, पर्टिकुलर चीज़ का एक फ़िक्स टाइम सेट करना है, मुझे इतनी देर में ये चीज़ फिनिश करनी है, और वो चीज़ उतने टाइम में फिनिश हो जाती है ईजिली। लिटरली अगर हम लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं इसे फिनिश कर लूँगी, तो हम लोग ना बहुत एक्सपैंड कर देते हैं टाइम को, एंड वी यूजुअली वेस्ट अवर लॉट ऑफ ओवर टाइम्स। बहुत सारा टाइम हम यूजुअली वेस्ट कर देते हैं, जो हमें नहीं करना। एंड एट दैट स्टेज इट लाइक 4 मंथ भी नहीं कह सकते अब तो इट इज़ सो लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यार इसी वजह से बेस्ट तरीका टाइम बाउंड हो गया पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्रीवियस 9 days से। एंड दैट्स व्हाट आई अप्लाई इन एक्सक्रीशन वाला चैप्टर चल रहा था, अपन लोग जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो एक्सक्रीशन में मैंने लेक्चर 2 फिनिश कर दिया यार, टोटली फिनिश। एंड हेलो अल्किन्स हेलो अरेन्स की DPP 2 एंड 3 दोनों फिनिश कर लिए, बैकलॉग में चल रहे थे ना, दोनों फिनिश कर दिए मैंने। रेस्पिरेशन की DPP 2 ही हो पाई है, क्योंकि मैंने कोशिश की कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की, लेकिन मैं एग्जॉस्टेड हो गई, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन तो आ नहीं रहे थे। कुछ अलग टाइप की चीज़ें थी, क्योंकि मैंने NCERT की रीडिंग अभी नहीं कर पाई, और मुझे सजेस्ट किया गया है कि NCERT की आप रीडिंग करो, बायो की स्पेशली, जिसको बायो इज़ जस्ट भगवद गीता फॉर, हमने सुना है, फॉर अवर नीट एग्ज़ाम। सो जस्ट गो टू NCERT। मैंने रीडिंग प्रॉपर नहीं की, तो मैंने इसकी धीरे धीरे मैं कवर कर रही हूँ, ताकि मैं उसकी रीडिंग फिनिश करूँ पहले। देन फिर मैंने यार देखो, एक्सक्रीशन का चैप्टर चल ही रहा है, तो साथ के साथ DPP भी हमें इसकी लगानी पड़ेगी, तो मैंने फिनिश की DPP इसकी 1 में भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस का थे नहीं उसमें, लाइक 10 क्वेश्चंस थे टोटल। क्वेश्चन 40 जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हमारे DPP का जो भी इशू था। तो दिस इज़ द बेस्ट वे आई थिंक टू कवर इट। बट रियलिटी इज़ दैट लाइक, मैं यार फिज़िक्स को टाइम लिटरली नहीं दे पा रही हूँ। मैंने जो ये 4 और 5 मिनट का फिनिश किया, ये ना मैंने सिर्फ आई स्टार्टेड लाइक, मैंने ना 1.5 घंटे में फिनिश किया 2 आवर्स का, तो भी यार इतना नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी देर ही मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी, मतलब देखिए 1.5-2 घंटे का ये था, लेकिन मैंने फिनिश 1.5 घंटे में किया था। तो मतलब मुझे जहाँ 3 आवर्स हम लोगों ने प्लान किए थे फिज़िक्स के स्ट्रैटेजी के लिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट स्लोली वाइल द टाइम नहीं है स्लोली चलने का अपन लोगों के पास। तो आई थिंक और थोड़ा पुश करना पड़ेगा खुद को, और आप लोग भी अपने आप को पुश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जस्ट लेट मी टू नो। बट यार लिटरली सलीम सर का तरीका जो है ना फिज़िक्स पढ़ाने का, सच में बहुत अच्छा है, और पढ़ने में भी बहुत मज़े आते हैं। एंड यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, मैं शेयर करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ, कि यार ये घर की गॉसिप जो होती है ना, घर की गॉसिप जो होती है, दिस इज़ नॉट गुड टू इन्वॉल्व इन, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है इसमें। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई एम मेकिंग। यूजुअली मैं घर के गॉसिप्स के मैं बैठ जाती हूँ, घर पे सब लोग डिस्कस करते हैं, उसमें बैठ जाती हूँ, उससे लाइक किसी का कोई भी डिस्कशन चले तो आई स्पेंड माई 1 आवर विद देम, और जो नहीं करना चाहिए मुझे, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ एनी वन ऑफ अस। सो आई थिंक मुझे सबसे पहले इम्प्रूवमेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ मेरा टाइम चला जाता है। बट यार सही में यार देखो, सुनने में मज़े भी आते हैं, कहीं ना कहीं तो टाइम लगाना पड़ेगा ना, घर पे बैठे ऑनलाइन दिमाग ख़राब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। सो वी नीड टू गो फॉर दिस। बट आई थिंक टाइम बाउंड होके काम करना पड़ेगा हमें, इसमें भी टाइम बाउंड होके काम करना पड़ेगा इसमें भी, बाउंड। खैर मुझे ना है ये एक चीज़ बताओ यार मुझे, कि भाई बंदा कोई घर में बैठा है,
घर पे हम इतने टाइम से रह रहे हैं तो यार थोड़ा बहुत तो कहीं तो इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा ना, बट ओवरलोडेड होना इज़ क्वाइट डेंजरस। सो गाइज आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो, और मिलते हैं कल डे 10 को, देखते हैं क्या चीज़ नई होने वाली है। एंड मैंने कुछ प्लान किया कल के लिए, सो लेट्स सी, एंड कल पक्का मिलेंगे। गुड बाय।